For our meditation, let us turn to the book of Job, 9th chapter, verse 33. आज के ध्यान के लिए अय्यूब की किताब 9वां अध्याय उसका 33वां वचन पढ़े. Neither is any days man bewicked us, that might lay hand upon us both. हम दोनों के बीच कोई बिछुआई नहीं है, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे, वह अपना सोंटा मुझ पर से दूर करे. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. When prosperity is in a man's life, he rarely remembers or thinks about God. जब आशीष या तरक्की मनुष्य के जीवन में होता है तो वो परमेश्वर को नहीं याद करता. Because he is so occupied in the things that he is enjoying and he has no time for God. और जीवन के कई बातों में वो व्यस्त हो जाता है और परमेश्वर को स्मरण करने के लिए उसके पास समय नहीं रहता. But when adversity comes, that time he begins to think seriously about God. लेकिन जब जिंदगी में दुख मुसीबत आ जाती है उस वक्त परमेश्वर का वो याद करने लगता है. But when you look at the world today, they are so much engrossed in the earthly prosperity, they have little or no time for God. लेकिन आज की दुनिया में देखिए तरक्की बढ़ता गया, इसीलिए उनके जीवन में परमेश्वर के लिए समय नहीं है या थोड़ा सा समय है. And they think if you think about God, it's a kind of not up to the standard. और जब परमेश्वर को स्मरण करना वो तो अपने दर्जे के लिए अच्छा नहीं ऐसे सोचते हैं. And there are those who think that money is the one that can meet all our needs. और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं यदि पैसा हो तो सारे जरूरतें उनके जीवन में मिल जाएगी. But some psychologists began to question whether money is one that can satisfy all the people. लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे तलाश किया कि क्या पैसा मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है. So some months before, in Wall Street in New York, they made an experiment. कुछ समय पहले न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में उन्होंने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया, एक जांच किया. They gave a bag of money to a person. एक व्यक्ति को एक बैग में कुछ पैसा दिया गया. And they told him, you can use the money as you like it. और उसे यूँ बोला गया है कि जितना वो पैसा इस्तेमाल करना है उतना वो कर सकता है. So this man took that bag of money. और इस व्यक्ति ने उस बैग लिया, पैसा लिया. And divided it into two portions. और उसको दो भागों में बांट दिया. He called another man and said, take half of this money. और एक दूसरा व्यक्ति को उसका आधा पैसा दे दिया. And he took it, but he was reluctant to accept it. पैसा उसे दिया गया लेकिन वो व्यक्ति को पैसा देने से थोड़ा सा हिचकिचाने लगा. He said, I am offering you 50%. Why are you reluctant? मैं तुम्हें इससे आधा पैसा तुम्हें दे रहा हूँ, तुम क्यों इसे लेने से रोक रहे हो? Then he said, I will give 5% more. उसने बोला कि मैं 5% और दे दूंगा. So 50 plus 5, 55. 55% उसे दिया गया. Like that he was going on adding, but that man was never satisfied. वैसे उसको थोड़ा थोड़ा पैसा और बढ़ाकर तो दिया गया लेकिन वह मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ. This man became empty, but this man is really satisfied. लेकिन जो व्यक्ति दे रहा था वो तो खाली होता गया लेकिन वो संतुष्ट पाया गया. So without their knowledge, they made an experiment of their physical status. तो उनको जानकारी नहीं था, ये लोग जो है उसके शारीरिक दशा के बारे में एक जांच कर रहा था. The man who was going on giving money had a very perfect health. जिस व्यक्ति के अंदर जो पैसा था वो शारीरिक तौर पर तो अच्छा लग रहा था. And his reproduction cells were at the top condition. उसका जन्म देने का जो उसके अंदर सामर्थ्य है वो सबसे ऊंचा हालत में दिखाई दिया. But the man who was going on getting more and more yet not satisfied. जो व्यक्ति जिसको और पैसा मिल रहा था और वो जो संतुष्ट नहीं था. Physically he was becoming weaker and weaker. शारीरिक तौर पर वो कमजोर और कमजोर होता गया. And ultimately he became impotent, a man who lost all the what they call reproduction cells. अंत में उस प्रयोग के दरमियान ये पाया गया कि ये व्यक्ति एक ना जन्म देने लायक हालत में पाया गया. It's not a story. वो एक कहानी नहीं है. It was published in a very important economics magazine. वो एक बहुत ही अच्छा मशहूर मैगजीन में ये बात छापा गया. So they say money cannot satisfy the needs of all men. देखिए पैसा सारे मनुष्यों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है. But people think that money is the one that meet all our needs. लेकिन लोगों का ये ख्याल है कि पैसा सबों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा. In Luke's Gospel 12th chapter, लूका का सुसमाचार 12 अध्याय में 20 and 21 we read. उसका 20 और 21 में quickly read. ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं.
फिर उसने अपने चेलों से That will. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Provision for the future. हम देखते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा धनी था, लेकिन भविष्य के लिए कुछ वो बचाने की कोशिश कर रहा था या जमा करने की कोशिश कर रहा In था। the normal way, anybody will think he is a very wise man. साधारण तौर पर यदि देखा जाए तो सारे लोग यही समझेंगे कि वो बड़ा ज्ञानी है वो, But God called him, thou fool. लेकिन परमेश्वर ने उससे बोला कि तू एक बड़ा मूर्ख है। If you tonight, if you die, who will take care of all the property that you amassed? है मनुष्य, आज रात यदि तू मर जाए तो तेरा बचा हुआ सारा दौलत वो कौन ले जाएगा? So that means the one, according to the worldly eyes, a rich man considered to be a wise man. दुनियावी तौर पर एक धनवान को एक ज्ञानी होकर तो बोला गया है, But in God's sight, he is a fool. लेकिन परमेश्वर के नजरिया में वो एक मूर्ख है। Unless and until he become rich in the Lord. जब तक वो प्रभु में धनवान ना हो। Now this man Job was one of the richest man in the old time period. हम देखते हैं पुराने जमाना में ये अय्यूब जो है बहुत ही धनवान मनुष्य था। It is said he used to wash his feet with butter. ऐसे बोला गया है कि वो मक्खन से अपना पैर धोता था। So he lived a very comfortable, luxurious life. बहुत ही ऐश का, आराम का, सुखदायक जिंदगी अय्यूब ने बिताया। But when he lost his what they call children, property, cattle and everything, the adversity began to trouble his mind. लेकिन उसके जीवन में थोड़ा थोड़ा सा उसका दौलत, उसके बच्चे सब को नष्ट होने लगा और उसके जीवन में जो दुख है वो उसे परेशान करने लगा। Because he knew that he maintained a kind of a righteous life in the sight of God. क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर के सम्मुख में एक धर्मी जीवन बिताया। Then he began to question why I, who lived a righteous life, should suffer and the wicked man prosper. तो उसके अंदर ऐसे एक सवाल, एक शक पैदा हुआ, मैं जो धार्मिकता का जीवन बिता रहा हूँ, मैं क्यों परेशान होना है, और देखो सारे दुष्ट लोग तो वो तो फल फूल रहे हैं। So he wanted somebody to speak on his behalf. वो चाहता था कि कोई उसके लिए बातचीत करे, Because he could not have boldness to come direct to God. वो अपने आप खुदा के सामने सीधा आने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं था। So that's why, between us, if there is a mediator, a day's man, that would be a better thing. इसलिए वो कहता है कि हम दोनों के बीच कोई बिछुआई यदि होता तो अच्छा रहता। So sometimes you also in your life feel that there is some kind of a gap between you and your God. कभी कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा महसूस होता है कि आप और आपके खुदा के बीच में एक दूरी है, एक फासला है। You feel that your prayers are not fully answered. कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही है। You feel that everything goes well for the others, but for you everything goes against. कभी कभी आप ऐसे महसूस कर रहे हैं कि आपके लिए सब कुछ बिगड़ रहा है, औरों का जीवन में आशीषें बढ़ती जा रही है। And often you begin to think whether God has forgotten me. और कई बार आपको ऐसे लगता है कि खुदावन ने मुझे भूल गया। How many of you have that experience? आपके जीवन में कितने लोगों में ऐसा अनुभव है? How many really felt, God has forgotten me? आप में से कितने लोग ऐसे महसूस किया है कि खुदावन ने मुझे भूल गया? Those who could really say, put up your right hand. ऐसे सचमुच जो महसूस कर रहे हैं, मेहरबानी करके अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं। Yes, there are times that I felt I am alone. हाँ जी, मेरे जीवन में भी ऐसा मौका आया जब मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ। That is the time you begin to find need that someone come in between you and your God. और ऐसी वक्त आप चाहते हैं और आपके लिए जरूरी पड़ता है कि आप और आपके खुदा के बीच में एक बिछवाई आ जाए। So tonight also you are asking, is there anyone between me and my God who can plead my cause? आपके अंदर आज रात भी यही सवाल है कि मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में बिछवाई करने के लिए कोई है या नहीं? Who is this God? यह खुदा कौन है? Why there should be a mediator between us and this God? हमारे और हमारे खुदा के बीच में एक बिछवाई की आवश्यकता किस लिए है? First of all, according to Hebrews 11 chapter verse 6. सबसे पहले इब्रानी 11 अध्याय उसका 6वां वचन के अनुसार, But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए
कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। If you want to receive any blessings from God, यदि आपको परमेश्वर से कुछ आशीष पाना है, first of all you must believe that He is. सबसे पहले उसकी मौजूदगी में आपको विश्वास करना होगा। In Psalms 14 verse 1 we read, 14 भजन उसका पहला वचन में ऐसे पढ़ते हैं, the fool hath said that there is no God. मूर्ख अपने हृदय में कहता है कि खुदा नहीं है। Generally educated people who are little bit understanding, they think they don't believe in God. कुछ पढ़े लिखे लोग या कुछ अच्छे समझदार लोग सोचते हैं कि खुदा नहीं है। But the Bible says the man who does not believe in God is a fool. लेकिन बाइबल कहती है कि जो मनुष्य कहता है खुदा नहीं है वो मूर्ख है। Why? क्यों? There are two reasons. दो कारण है। Look at the world around you. आपके चारों ओर जो संसार है उसे देखिए। The great mountains, the deep valleys, the rivers, the sea, the animals and the birds and all the other created things. वो बड़े पहाड़, वो नदियां, वो पक्षी और सारी बातें जो परमेश्वर के द्वारा सृजा गया हो। Can you think that these things all came on its own? क्या आप सोचते हैं कि ये सब बातें बस अपने आप ही आ गया? These all confirm that there is one great mind behind this world. ये सारे सृष्टि की बातें जो है इस बात का एक पक्का हमें सबूत देता है कि एक परमेश्वर है। Second, look at your own body. दूसरी बात आपके शरीर को देखिए। Your body, you look it as just an ordinary body with not much of importance. आपका शरीर को आपको एक साधारण सा ऐसे एक शरीर जिसमें कोई खासियत नहीं ऐसे लगता होगा। But medical experts say लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ऐसे कहते हैं there are about 90,000 kilometers of blood vessels are running in your body. तकरीबन 90,000 किलोमीटर के ब्लड वेसल्स आपके शरीर में चल रही है। And 1,20,000 what you call blood streams are going round your body. 1,20,000 ऐसे ब्लड स्ट्रीम्स नालियां आपके शरीर में बह रही हैं। They say a world airline is in your body. That's why. पूरा संसार का एयरलाइन सिस्टम आपके शरीर के अंदर मौजूद है। Your small ear is almost a kind of a telephone exchange that can run a small city. आपका छोटा सा कान है ना, उसमें एक शहर को चलाने लायक एक टेलीफोन एक्सचेंज उसमें पाया जाता है। Your heart is only 450 grams. आपका हृदय केवल 450 ग्राम है। But suppose if you live up to 70 years, लेकिन 70 साल तक यदि आप जिंदा रहे, you would have pumped about nearly 3 lakh tons of blood. आप तकरीबन 3 लाख टन ब्लड आप पंप किया होगा आपके हृदय के जरिए से। Can you believe it? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? When you think all these things are there and yet you deny the existence of God, then definitely your God calls him a fool. ये सब बातें आप समझने के बावजूद फिर भी आप कहते हैं कि खुदा नहीं है, तो प्रभु यकीनन तौर पर कहता है कि मनुष्य तू मूर्ख है। So the world around you, the very body that you have, confirm that there is a creator behind it. इसलिए आपका शरीर और चारों तरफ का वातावरण इस बात का सबूत देता है कि एक सृजनहार परमेश्वर है। And this God is not a concept, a kind of a theory. ये परमेश्वर केवल ऐसा कोई एक सिद्धांत नहीं है, He is a personal God. वो एक व्यक्तिगत खुदा है। In Exodus 3rd chapter 14th verse we read, निर्गमन 13 अध्याय उसका 14 वचन में, I am that I am. मैं जो प्रभु हूँ मैं ही हूँ। That means God says I am a person. वो व्यक्तिगत तौर से वो कहता है मैं एक व्यक्ति हूँ। When you go through the history of the mankind, मनुष्य के इतिहास के बारे में देखने से people first thought there is a supreme power that governs the whole mankind. मनुष्य से सोचता था कि ऐसा कोई सुप्रीम पावर है, सबसे ऊंचा ऐसा एक सामर्थ्य है जो सारे मनुष्य को या इस दुनिया को कब्जे में रखकर चलाता है। Then they thought there may be a creator behind it. फिर उन्होंने सोचा कि उसके पीछे एक सृजनहार है। Then they worshipped him as a master. फिर उसे एक स्वामी के जैसे उसका आराधना किया। Gradually, little by little, their understanding about God, what you call, became brighter and brighter. धीरे धीरे परमेश्वर के बारे में मनुष्य को उसका जानकारी साफ होता गया, क्लियर होता गया। But lastly, the Lord wanted them not to call him as a master, but a husband. अंत में खुदा ये चाहता था कि मनुष्य केवल परमेश्वर को एक स्वामी होकर नहीं, एक पति होकर पुकारे। So this God, not a concept, he is not a God who lives what you call thousands and thousands of miles away from you. ये ऐसा एक सिद्धांतिक खुदा नहीं है जो कुछ हजार किलोमीटर आपसे दूर वो रहता है। He is a God who wants to be closer so that he can be a husband to you. वो ऐसा एक खुदा है जो आपके नजदीक रहकर आपके लिए पति होकर दिखाई दे। But there is one hindrance. लेकिन एक रुकावट है। In Exodus 33rd chapter, निर्गमन 33 अध्याय में 20 and 21, Moses
expressed his desire to see God. 20 और 21 वचन में मूसा परमेश्वर को देखने का आग्रह को पेश किया। He said, Lord, show me thy glory. वो कहता है खुदावन तेरा महिमा मुझे दिखा दे। The Lord told, no man can see my face and live. यहोवा ने कहा मेरा चेहरा देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। That was the idea that early days people had. पुराने जमाने में मनुष्य का यही आइडिया था, यही समझ था। But God told that I have a provision for you. लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम करूंगा। There is a rock, on that rock I will make you to stand. मैं तेरे लिए एक चट्टान दिखाऊंगा और उस चट्टान पर तू खड़ा हो जाएगा। And that rock there is a cleft or a kind of a broken rock. और उस चट्टान में एक दरार रहेगा। And my glory will pass before you. और मेरा महिमा तेरे सामने से गुजरेगा। And you will not see my face but my back or my glory. और तू मेरा मुंह नहीं लेकिन मेरा पीठ का पीछा हिस्सा वो महिमा तू देखेगा। So to come nearer to God there is a rock, a broken rock is needed. इसलिए परमेश्वर के नजदीक आने के लिए एक चट्टान, वो भी एक चट्टान का दरार, एक टूटा हुआ चट्टान आपके लिए चाहिए। Ezekiel 22nd chapter verse 30. Ezekiel 22nd verse 30. एसेकिएल 22 उसका 30वां वचन। And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। In the early days most of the villages and cities were built on mountains. पहले जमाने में शहर में और उसका बाहर के इलाके में जो है पहाड़ दिखाई देता था। Even now if you go to Nagaland, some of the villages are on the mountain tops. अब भी हम नागालैंड में जाएं तो कुछ ऐसे बस्ती जो है वो चट्टान के ऊपर है। Because they say they can see the enemy coming up. और वहां से वो लोग उस पहाड़ के द्वारा देख सकते हैं कि दुश्मन वो आ रहा है। And these cities or the villages will be surrounded by a great wall. और ये शहर और ये बस्ती जो है बड़े शहरपना या दीवार के द्वारा घिरा रहता है। And there will be a one open gate. और एक खुला फाटक होता है। And that gate they will close when the enemy surrounds it. और जब दुश्मन आ जाते हैं तो उस द्वार को वो बंद कर देते हैं। In that city, in that wall, there will be one secret gap. और उस दीवार में एक ऐसा गुप्त तौर से एक छेद रहेगा। And that gap, if the enemy could understand it, they can enter the city. और वो द्वार जो दुश्मन है जिसे जान ले देख ले तो उसके द्वारा वो शहर के अंदर प्रवेश कर सकता है। And no one knows that secret gate. और उस गुप्त द्वार के बारे में कोई नहीं जानता है। So when the thing comes in a very what you call very critical state. और जब वो जो लड़ाई का जब हालत बड़ा नाजुक हो जाता है, when the city could not stand and anymore and they wanted to surrender. और जब वो शहर के लोग विरोधियों का सामना नहीं कर सकते हैं और जब उन्हें सरेंडर करना पड़ता है या हार मानना पड़ता है, they will choose one man from among them. वो उस भीड़ में से एक व्यक्ति को चुनेंगे। He will be dressed in white. और उसको सफेद पोशाक पहनाया जाएगा। He will have a white flag. उसके पास एक सफेद झंडा होगा। And he will go and stand in the secret gap. वो जाकर उस गुप्त उस द्वार पर जाकर खड़ा हो जाएगा। That time the enemy know this is a secret gap. उस वक्त दुश्मन जान जाएगा कि यही वो गुप्त द्वार है। So the enemies have got two options. और दुश्मन के सामने दो रास्ता है। Either to kill him straight away and enter through that gap into the city. या तो उस व्यक्ति को मार दे और एकदम से उसके बाद उस नगर में हमला बोल दे। Or accept his surrender and then give freedom to that city. या तो फिर उसके द्वारा फहराया हुआ झंडा के द्वारा आत्मसमर्पण को मानते हुए उस शहर को वो लोग आजादी दे सकते हैं। So there is a gap. In that gap, the man who stands, he risks his own life. इसलिए उस गुप्त द्वार में जो व्यक्ति खड़ा है उसके पास यही एक चुनाव है कि वो अपना जीवन को वो बलिदान दे। Not for himself, अपने लिए नहीं, but for the whole city. लेकिन सारे शहर के लिए उसका जान बलिदान देना पड़ेगा। Now read 1 Timothy 2nd chapter, अब पहला तिमोथी 2 अध्याय में 5 and 6. 5 और 6। For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom to all, to be testified in due time. क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया,
ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। There's one mediator. एक ही बिछवाई है, There's not second one, there's only one mediator. और एक बिछवाई नहीं है, केवल एक ही बिछवाई है। Some Christian groups say there are saints are there and Mary there like that. कुछ मसीह झुंडों का कहना है कि और भी संत लोग हैं और माता मरियम है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। But the Bible says there is only one mediator between God and man, that is Jesus Christ. लेकिन बाइबल सफाई से ये कहती है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। What was the speciality about this one person? इस खास व्यक्ति के बारे में विशेषता क्या है? As I told you, the man who stands in the gap risks his own life for the sake of the whole city. मैंने बोला वो व्यक्ति जो द्वार के दरार में खड़ा रहता है, वो सारे शहर के लिए बलिदान देने के लिए अपना जान पर वो खेल कर खड़ा है। So this Jesus who became a mediator between you and me, अब ये यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए एक बिछवाई के तौर पर खड़ा है। he gave his life a ransom. वो अपना प्राण हमारे लिए कफारा दे दिया, दान दे दिया। Others came, but they could not. He could not come closer. He hid himself. वो परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाया, वो अपने आप जाकर छिप गया। In Isaiah 59 verse 2 we read, ऐसे 59 उसके दूसरा वचन में, it is our own sins that hide us from the presence of God. ये हमारे पाप, हमारे गुनाह है जो हमें परमेश्वर के सम्मुख से हमें दूर कर देता है, छिपा देता है। God wants to reveal himself, but our own sin hides you from God. परमेश्वर अपने आप को जाहिर करने के लिए चाहता है, लेकिन हमारे गुनाह हमें हमारे खुदा से हमें छिपा देता है। Read Hebrews 12 chapter verse 14. इब्रानी 3 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। Hebrew 12:14. इब्रानी 12 का 14। For we are made partakers of Christ. Hebrew 12:14. 12:14 इब्रानी। सच से मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Without holiness, no man can see the Lord. पवित्रताई के बिना कोई खुदा को देख नहीं पाएगा। So to come closer to this God, इसलिए अपने खुदावन के नजदीक आने के वास्ते, if there is sin in your life, you cannot come closer to यदि God. आपके जिंदगी में गुनाह हो तो आप परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाएंगे। But there is a teaching that man cannot be a sinner. लेकिन ऐसा एक शिक्षा दिया जाता है कि मनुष्य पापी नहीं हो सकता है। Man is a good man. मनुष्य अच्छा है, सज्जन है, Because of the environment, because of the thing, he learned sin, all have sinned. खुदा के नजरिया में एक झुंड अलग से नहीं छोड़ा गया है, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा को खो दिया है। It is Adam who disobeyed the God's commandment, आदम जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया, but due to that the whole mankind was considered to be sinners. उसकी वजह से सारे मानव जाति को गुनहगार ठहराया जाता है। Now the sin we may think of breaking a moral law, अब पाप बोलने से हम सोचते हैं कोई नैतिक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, committing murder, हत्या करना, breaking the seventh commandment, 7वां व्यवस्था तोड़ना, stealing, चोरी करना telling deliberate lies, और जबरदस्त झूठ बोलना, taking vengeance. बदला लेना, These are all laws, moral laws. ये सब नैतिक व्यवस्थाएं। Definitely no one likes to break it willingly. सचमुच कोई ये सब व्यवस्था जानबूझ के तोड़ना तो नहीं चाहता है। But in Matthew's Gospel 5th chapter verse 20 the Lord told, लेकिन मत्ती 5:20 में यीशु मसीह ने यूं बोला, except your righteousness exceed the righteousness of Pharisees and the scribes, तुम्हारा धार्मिकता फरीसी और सदुकियों के धार्मिकता से यदि ज्यादा ना हो या आगे ना हो तो you shall not in any wise enter the kingdom of God. तुम किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। So when you come closer to God's standard of holiness, इसलिए परमेश्वर के पवित्रताई के उस दर्जा के बराबर जब हम आते हैं, it's not that you are free from act of sin. ऐसा नहीं कि आप उस पाप के क्रिया से बच गए हैं, You may not committed murder, आप हत्या नहीं किया होगा, but if you are guilty of anger, लेकिन आपको क्रोध आने के विषय में आप दोषी पाया जाए तो you may not have committed what they call broken the seventh commandment. अब 7वां व्यवस्था यदि ना तोड़ा होगा, But if there is lust in your eyes and lust in your heart, लेकिन आपके दिल में, आपके मन में अभिलाषा आ जाए तो you may not tell a deliberate lie. आप जबरदस्त जानबूझ के कोई झूठ नहीं बोलते But if होंगे, you tell a lie with a little color behind it, लेकिन ऐसा झूठ जिसको कुछ रंगीला तौर पर बोला जाए, you may not do any harm to your enemy. आपका दुश्मन को कोई आप परेशानी ना देते होंगे, But if you are unable to love your enemy, लेकिन दुश्मन को यदि प्रेम ना कर पाए तो that brings you in the sight of God
a sinner. That means you all lost the glory. तो ऐसा हो तो ये बातें आपको परमेश्वर के सामने गुनहगार ठहराएगा, आप परमेश्वर का महिमा को खो दिए हैं। So that is why, as long as you are guilty of acts of sin and the nature of sin, you cannot come closer to God. इसीलिए जब तक आप क्रिया पाप और वो पाप स्वभाव की वजह से आप दोषी पाए जाएंगे तो खुदा के नजदीक कभी नहीं आ पाएंगे। Now Ezekiel 18 chapter verse 4 we read. एसेकियेल 18 उसके 4 के अनुसार, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, हाँ, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Now the soul that sinneth shall die. इसलिए जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा। So as long as we are guilty of the works of sin and the nature of sin, इसलिए जब तक हम क्रिया पाप की वजह से या हमारे जन्म पाप या पाप स्वभाव की वजह से दोषी ठहराए जाए तो हम मौत के योग्य हैं। we cannot come closer to God. हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाएंगे। Naturally, we need someone in between us and our God. हमारे खुदा के बीच में कोई एक बिछुआई की आवश्यकता है। Because we on our own righteousness we cannot come closer to God. क्योंकि हमारे धार्मिकता की वजह से उसके नजदीक हम नहीं आ पाएंगे। That is why in Exodus 34 verse 20 we read, इसलिए निर्गमन 34 में हम ऐसे पढ़ते हैं 20वें वचन में, according to the Old Testament, पुराने नियम के अनुसार the firstling of an ass should never be offered as an offering. गधे का पहलौटा वो बलिदान में या भेंट में ना चढ़ाया जाए। But in the place of an ass, what they call firstling of an ass, लेकिन उस गधी का पहलौटी के जगह में a lamb could be offered. एक मेमना देकर छुड़ाया जाए। So in the place of an ass, a lamb comes in. इसीलिए एक गधा के जगह में एक मेमना आ जाता है। You and I were like that asses. मैं और आप उस गधे के जैसे हैं। A lamb came in between you and me. एक मेमना मेरे और आपके जगह में आ गया। God told, you cannot look at my face. परमेश्वर ने बोला तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता है। There is a rock. On that rock you will have to stand. एक चट्टान है और उस चट्टान पर तुझे खड़ा होना पड़ेगा। And that is a broken rock. और वो एक टूटा हुआ तोड़ा गया एक चट्टान। On that rock alone you can come closer to और God. केवल उस चट्टान के जरिए से हम खुदा के नजदीक आ पाएंगे। So dear brother, dear sister, इसलिए अजीज भाई बहन, to come closer to your God, अपने परमेश्वर के नजदीक आने के लिए sometimes you say, I am doing good works. कभी कभी आप बोलते होंगे मैं अच्छे भले काम करता हूँ, I am studying all the scriptures. मैं सारे वचन को पढ़ता हूँ, And I am living a bhakti life. मैं एक भक्ति का मार्ग में जीवन बिता रहा हूँ। These are all good things. ये सब अच्छी बातें हैं, But to come closer to God, लेकिन अपने खुदावन के नजदीक आने के वास्ते in 1 John 4 chapter 10th verse we read, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 10वां वचन के अनुसार, 1 John 4:10, पहला यूहन्ना 4:10, Herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। Now, to the word propitiation means someone comes and turns God's anger from your life. प्रायश्चित का मतलब है कोई बीच में आकर हमारे ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध है उसे दूर कर देता है। Now, suppose you get angry and hit your child. मान लीजिए आप गुस्सा हो गए और अपने बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं। The mother comes in and takes the blow and saves the child. मम्मी आकर मम्मी बीच में आ जाती है और वो मार अपने पर ले लेता है, बच्चे को बचा लेती है। The hit comes upon the mom, but the child is saved. और थप्पड़ जो है माँ के ऊपर पड़ता है, बच्चा बच जाता है। So in the same way, वैसे ही you and I can never face of the holy God. मैं और आप उस पाक खुदावन का सामना नहीं कर सकते हैं। This Lamb of God. ये खुदावन का मेमना, In John's Gospel, 1st chapter 29th verse we read, यूहन्ना पहला अध्याय उसके 29 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, John the Baptist told, behold the Lamb of God that beareth the sins of the whole world. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है देखो जगत का पाप ले उठाने वाला वो बर्रा है, वो मेमना है। So this Lamb came into the world. सो ये बर्रा, ये मेमना इस दुनिया में हमारे लिए आया। He became our midman or mediator. वो हमारे लिए बिछुआई बन गया। He stood in the gap. वो उस दरार में खड़ा हो गया। He took the punishment for you and for me. मेरे वास्ते, आपके वास्ते उस दंड को वो मेमना ले लिया। So today
that you can never come to the holy God. इसलिए खुदावन यीशु मसीह के बगैर उस पाक खुदावन के पास कभी भी नहीं आ पाएंगे। Without this mediator, you can never come to the presence of God. इस बिछुआई वाला यीशु मसीह के बगैर हम खुदावन के पास नहीं आ सकते हैं। Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? You just see how he started his life. उसके जीवन कैसा बढ़ता गया देखिए। First of all, he was born in a cattle shed. सबसे पहले वो एक उसका जन्म चरनी में हुआ। He was a savior. वो एक उद्धारकर्ता, He was a king. एक राजा, And yet he was born in a cattle shed. लेकिन फिर भी चरनी में पैदा हुआ। Thank God, that was the base of our mission. परमेश्वर का नाम महिमा हो। हमारा मिशन का वो वही नेव था। Pastor Paul had a vision about this particular vision. पास्टर पॉल को इस विषय के बारे में एक खास दर्शन था। The Lord told him, my religion is a cattle shed religion. परमेश्वर ने पास्टर पॉल से बोला, मेरा धर्म वो चरनी का ऐसा सच्चाई, ऐसा धर्म है। Because today the whole world, you see, grandness is attraction for everybody. आज दुनिया भर में देखिए बाहर की शोभा लोगों के लिए आकर्षण की बात बन गई है। There was a very serious research scholar. एक ऐसा जांच करने वाला एक स्कॉलर था। He wanted to follow Christ. वो मसीह के पीछे आने के लिए चाहता था। He came to the city of Agra. वो आगरा में आया। He looked at the great church. उसने बहुत बड़ा एक गिरजाघर को देखा। He thought that God must be here because it's a great cathedral. उन्होंने सोचा कि वो बड़ा खुदावन इस गिरजाघर में होगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गिरजाघर है। He became a member. वो एक मेंबर बन गया। But later he was not able to find peace in his heart. बाद में उसके हृदय में वो शांति नहीं पाया। Like that he went from one place to another place. वैसे वो एक जगह से दूसरे स्थान तक गया। Lastly he came to our faith home. अंत में वो हमारे फेतों में आया। He said, can this be a church? उसने बोला क्या ये गिरजाघर हो सकता है? Because in those days we had no grand, what you call, faith homes and grand attraction like क्योंकि उन that. दिनों में हमारे पास कोई वैसा बड़ा फेथ होम, कोई वैसे अट्रैक्शन या आकर्षणीयता की बात नहीं Very, थी। very simple houses. एक साधारण ऐसा घर, That was the attraction. वही वहाँ की आकर्षणीयता थी। He first came inside the faith home and left. Oh, dear God cannot be here. वो पहले फेथ होम के अंदर आया, बोला कि ये तो खुदावन का भवन नहीं हो सकता, ऐसे बाहर चला गया। But again he came back. फिर वो वापस आया। The Lord touched him. प्रभु ने उसे छुआ। And thank God later I was having the privilege to give him baptism. अब बाद में प्रभु का मेहरबानी से पास्टर जी ने उन्हें पानी का बपतिस्मा दिया। So brother, sister, you are looking at the grandness. This is only one part of the story. इसलिए अजीज भाइयों बहनों, बाहर की शोभा को आप देख रहे हैं, ये कहानी का केवल एक ही पहलू है। God has blessed it and that's all. But the real thing is the cattle shed religion. प्रभु ने हमें आशीष दिया, ये तो सच बात है, लेकिन सफाई की बात यह है कि हमारा धर्म वो चरनी का धर्म है। Pastor Paul, a married man with 5 children, stepped out in faith, started the first faith home, 12 rupees per month had. पास्टर पॉल 2 शादीशुदा था, जिसके 5 बच्चे थे, विश्वास से सड़क पर आ गए और 12 रुपए किराए का मकान में काम शुरू किया। God blessed his work. परमेश्वर ने उसके काम को आशीष किया। But let us never forget that earlier vision. इसलिए हम सबसे पहले उन दिनों का दर्शन को हम खोए ना। That vision must be always in your mind. वो दर्शन हमेशा हमारे जिंदगी में होना चाहिए। If you miss that vision, you will miss the Jesus Christ. यदि हम उस दर्शन को खो दे तो मसीहा को खो देंगे। Second, in Philippians 2nd chapter verses 6, 7 and 8 we read. फिलिप्पियों के पत्री 2 अध्याय उसका 6, 7 और 8 में He was God, वो खुदा था, but yet he emptied himself. लेकिन उसने अपने आप को खाली किया He came down, he took the form of a man. और नम्र होकर एक मनुष्य का रूप धारण किया, He took a form of a slave. एक दास का रूप ले लिया He was obedient unto death, और मौत तक वो आज्ञाकारी रहा even at the death of the cross. और कलवरी के मौत तक अपने आप को समर्पण किया। Generally, people will like to go up, 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 up. आमतौर से लोग अपने जीवन में ऊपर ऊपर तरक्की पाना चाहते हैं, But here Christ came down, 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 down. लेकिन यहाँ मसीह को देखिए, वो नीचे 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 किया गया। So this Jesus is the one who is able to bring you closer to God. इसलिए यही यीशु है जो आपको खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक ला सकता है। Now about this God, first I told you, God is not a concept. इस खुदावन के बारे में मैंने पहले से बोला कि केवल वो कोई एक सच्चाई या कोई सिद्धांत नहीं है। This personal God has got one character. ये केवल ऐसा एक सिद्धांत नहीं है, ये परमेश्वर एक व्यक्ति भी है। Read Isaiah 45 verse 15. ऐसे आप 45 उसका 15 पढ़िए। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा ईश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है
Verily the water God that hidest thyself, O God of Israel the Saviour. This God is the one who hideth himself. ये ऐसा खुदा है जो अपने आप को छिपा रखता है। For ages and ages, people were trying to know who this God is. कई युगों से इस परमेश्वर के बारे में वे जांच करते थे कि ये खुदा कौन है। In Hebrew first chapter verses 1 to 3 we read. इब्रानी पहला अध्याय उसका 1 से 3 में जब पढ़ते हैं, From the time in certain stages, God revealed himself. परमेश्वर कई युगों में कई भाग होकर अपने आप को प्रकट किया, But in the last days, लेकिन आखिरी समय में through his son, he revealed himself. अपना पुत्र यीशु मसीह के जरिए से अपने आप को जाहिर किया। So this Jesus whom we are declaring you tonight, इसलिए वो यीशु मसीह जिसको आज रात हम आपके सामने पेश कर रहे he is हैं, not only a mediator or just an ordinary person. वो एक साधारण बिछवाई करने वाला वैसा व्यक्ति नहीं है। He is a God who reflected the very character of the Father. वो पिता परमेश्वर का वही स्वभाव को प्रकट करने वाला वही प्रतिरूप है। And he came and offered himself on your behalf, on my behalf. वो हमारे लिए अपने आप इस दुनिया में आया, मेरे वास्ते आपके वास्ते अपने आप को दे दिया। That's why the beautiful verse in John's Gospel, 3rd chapter, 16th verse. इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन में जो सुंदर वचन दिया है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। God's love was revealed when he gave his only begotten Son for you and for me. मेरे लिए आपके लिए अपना इकलौता पुत्र देने के जरिए से वो अपना प्रेम हमारे लिए प्रकट किया। He never committed any sin. Jesus never committed any sin. यीशु मसीह कोई भी पाप किया नहीं, In him there was no sin. उसके अंदर पाप नहीं था, He knew no sin. वो पाप जाना नहीं। But in Isaiah 53 verses 4 and 5 we read, लेकिन यशायाह 53 उसके 4 और 5 आयत में देखते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। Surely he had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. now he was wounded for your and my transgression. हमारे अपराधों के लिए, मेरे आपके अपराधों के लिए वो कुचला गया। I told you the one who stands in the gap must be willing to die for the whole city. उस शहर के लिए, उस दीवार के दरार में खड़ा रहने वाले एक बिछवाई के बारे में मैंने आपको बोला। This mediator, this Jesus Christ, ये बिछवाई वो यीशु मसीह है। he took the place and faced death on your behalf, on my behalf. वो जगह ले लिया जहां पर मेरे और आपके वास्ते खड़ा हो गया और मौत को उठा लिया है। In Matthew's Gospel 26 chapter verse 67, मत्ती 26वां अध्याय उसके 67 वचन में they spat upon him. उन्होंने उसके ऊपर थूका, They knocked at his head. उसको सिर पे मारा, They, did so many, mockery things to him. बहुत गलत रीति से उसके ऊपर उन्होंने ठट्ठा किया, उसे मारा। In Matthew's Gospel 27th chapter, मत्ती 27वां अध्याय में 28 to 30 we read, 28 से 30 तक जब पढ़ेंगे, they removed his garb and put a garb. उसका वस्त्र उतारा और उसके ऊपर और एक वस्त्र पहनाया। They placed a crown of thorns on his head. एक कांटों का ताज हमारे यीशु मसीह के सिर के ऊपर रखा। They gave a reed in his उसके hand हाथ में एक सरकंडा दे दिया and took the reed and went on hitting on his head. और उस सरकंडा लेकर उसके सिर पर बार बार मारने लगे। Historians say one of the thorns pierced the right eye. इतिहास लिखने वाले कहते हैं कि उसमें से एक कांटा उसके दाहिने आंख में चुभ गया। Just for a moment, look at the one who stood on your behalf and my behalf in the gap. एक लम्हा के लिए मेरे और आप, Here is the answer. Yes, there is a लेकिन mediator. यहाँ एक जवाब है, हाँ जी, एक बिछवाई है। How many believe that this blood, this mediator will lead you into the eternal life? कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यही बिछवाई देने वाला, यही उसका लहू के द्वारा हमें अपनी जिंदगी में लाएगा। And those who believe will put up your right hand and say hallelujah. जो विश्वास करते हैं हाथ उठाए, हालेलुया बोलिए, Hallelujah. हालेलुया।
There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, Wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, hallelujah. Blood of the Lamb. There is power, power, Glory! There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, hallelujah. After coming to this mediator, being washed by the blood of Jesus, इस बिछुआई यीशु मसीह के पास हम आने के बाद, उसके लहू से धोए जाने के बाद, you have to submit yourself to the counsel of God in obeying waters of baptism. परमेश्वर का वचन का आज्ञा मानते हुए पानी का बपतिस्मा के लिए अपने आप को हवाला कर देना You है। will be hearing more, but I will give you the important points of the water baptism. अब इसके बारे में बाद में और गहराई से सुनेंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। In Deuteronomy 6th chapter, the last verse we read, व्यवस्थावरण 6वां अध्याय उसके आखिरी आयत में, if we observe all these things, यदि इन सारे बातों का यदि आज्ञा माने तो it shall be our righteousness. ये हमारे लिए धार्मिकता ठहरेगी। Man disobeyed God and lost the righteousness of God. मनुष्य ने परमेश्वर का व्यवस्था का आज्ञा तोड़ दिया और उसकी वजह से धार्मिकता से नष्ट हो गया। But the second Adam, when he came to be baptized under the hands of John the Baptist, लेकिन दूसरा आदम पानी का बपतिस्मा लेने के लिए जब यूहन्ना बपतिस्मा के हाथ के नीचे आ गया, he said in Matthew's Gospel, 3rd chapter, 15th verse, मत्ती 3:15 में वो बोलता है, suffer unto me. अब तुम बर्दाश्त करो, Or in this way we have to fulfill all righteousness. क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर का सारा धार्मिकता पूरा किया जाना So है। he obeyed and fulfilled righteousness. इसलिए यीशु मसीह भी आज्ञा माना और धार्मिकता को पूरा किया। So after coming entering closer to the Lord through this mediator, इस बिछुआई देने वाला यीशु मसीह के द्वारा उसके नजदीक आने के बाद you must submit yourself to the truth of water baptism. पानी का बपतिस्मा के सच्चाई के लिए अपने आप को समर्पण करना है। It must be a believer's baptism. ये एक विश्वासी का बपतिस्मा होना है, It must be immersion baptism. वो डूब के होना है, And it must be a baptism in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, And it must be administered by a person anointed with the Holy Spirit. और ऐसा एक सेवक जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हो उसके द्वारा बपतिस्मा दिया जाए। According to 1 Peter 3rd chapter verse 21, पहला पत्रस 3:21 के अनुसार this is not a ritual. ये एक वैसे रीति रिवाज नहीं है, It is an answer of a good conscience. ये हमारे परमेश्वर के सामने एक अच्छा ज़मीर, अच्छा विवेक का जवाब है। Through the blood of Jesus Christ, you get a good conscience. यीशु मसीह के खून के जरिए से हमको एक शुद्ध विवेक मिलता है, And the answer is you obey in waters of baptism. और उसका जवाब में हमको पानी के बपतिस्मा के द्वारा एक अच्छा विवेक मिलेगा। In Galatians 3rd chapter verse 27, गलाती 3:27 के अनुसार that when you obey in waters of baptism, जब आप पानी का बपतिस्मा लेंगे, you put on Jesus Christ. आप यीशु मसीह को पहनेंगे। When others see, they see Jesus in your life. जब और लोग आपको देखते हैं, वो मसीह को देखेंगे। Your words, आपके वचन, your dress, आपका ड्रेस, your every aspect of your behavior reveal Christ Jesus. आपका जीवन का बर्ताव का हर पहलू में मसीहा दिखाई देगा। Third, according to Romans 6th chapter verse 7, रोमी 6वां अध्याय verse 4, रोमी 6:4 के अनुसार when you obey in waters of baptism, जब आप पानी का बपतिस्मा लेंगे, you are entering into the newness of life. आप एक जीवन के नए अनुभव में आ जाएंगे। Water baptism helps you to live a victorious life. पानी का बपतिस्मा आपको जय जीवन देगा। When you accept Jesus and your sins are forgiven, जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और आपके पाप जब सारे क्षमा किया जाएंगे, there is a nature of sin. एक पाप का स्वभाव है। That nature of sin can never be removed unless you submit to the hands of God. ये पाप का स्वभाव जो आपके जन्म के साथ ही है, वो इस बपतिस्मा के बगैर वो नहीं हटाया जाएगा। What is this nature? ये स्वभाव क्या है? Once some children were playing near the bus. एक बार कुछ बच्चे बस के पास खेल रहे थे। Pastor Freddy told no child should enter into the bus. पास्टर फ्रेडी ने बोला कि कोई बच्चे उस बस में प्रवेश ना करें। All the children entered in the bus. सारे बच्चे बस में प्रवेश किया।
And he stood for a while थोड़ी देर वो रुक गए. and he said, no child should get out of the bus. पास्टर फ्रेडी ने उसके बाद बोला कोई बच्चा बस से बाहर ना आए. All the children got out. सारे बच्चे बस से बाहर आ गए. That is the nature of a child. ये बच्चे के अंदर जो जन्म स्वभाव है. So when you surrender yourself in waters of baptism, जब आप पानी का बपतिस्मा का अधीन हो जाएंगे, you are delivered from the nature of sin. आपके अंदर का जन्म स्वभाव या जो पाप स्वभाव जो है उससे बाहर आ जाएंगे. You are able to live a victorious life. आप जय जीवन बिता सकते हैं. So this is how we come closer and closer to God. ऐसा हमारे खुदावन के करीब करीब हम आ सकते हैं. Now this mediator not only took your sins and my sins on his body, ये बिछुआई प्रभु यीशु मसीह केवल हमारे पाप को अपने पर उठाया इतना नहीं, he took my and your sickness also. मेरे और आपके सारे रोगों को यीशु उठा लिया. Read Matthew's Gospel 8 chapter 17th verse. मत्ती 8वां अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ें. ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. Now many evangelical brethren, they believe that Christ died for our sins. कई सुसमाचार सुनाने वाले को ये विश्वास है कि हमारे यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मर गया. But they are unable to believe that Christ died for our sickness. लेकिन वो ये नहीं विश्वास कर पाते कि वो हमारे बीमारी के लिए भी मुआ हुआ. First of all, whenever Jesus looked at a sickness, जब कभी भी यीशु मसीह बीमार की ओर देखा, in Luke's Gospel 13 chapter 16th verse, लूका 13 उसके 16 में, there was a woman for 18 long years, she was bent in two. 18 साल से वो कुमड़ी थी. Jesus told, for 18 long years she was under the captivity of Satan. यीशु मसीह ने बोला कि 18 लंबे समय से वो शैतान के बंधुआई में. In Matthew's Gospel 12th chapter, मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय में 28 and 29 we read, उसका 28 और 29 में, that's a strong man that bindeth when you are under sickness. जब आप बीमारी में हो तो ऐसा एक शक्तिशाली मनुष्य आपको बांध देता है. In Acts of the Apostle 10 chapter verse 38, मत्ती प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसके 38वां वचन में, sickness is a kind of a thing oppresses your body. बीमारी ऐसी एक ताकत है जो आपको काबू कर लेता है, बांध देता है. Remember, behind sickness there is a power behind. याद रखें, बीमारी के पीछे ऐसी एक सामर्थ्य है जो आपको बांध देती है. Last month one doctor told me, पिछले समय में एक डॉक्टर ने मुझसे ऐसे कहा, he is a cancer specialist. वो कैंसर स्पेशलिस्ट है. He told Pastor, only for 2 sicknesses we can guarantee cure by giving medicine. पास्टर जी, दवा देने के द्वारा केवल 2 बीमारी का यकीनन तौर पर हम इलाज का गारंटी दे सकते हैं. In the whole world, only 2 sicknesses we can give guarantee by medicine you can be healed. दुनिया भर में सारे बीमारियों में केवल 2 बीमारी के लिए गारंटी दिया जा सकता है कि दवा के द्वारा उसका इलाज हो सकता है. All the other sickness we only treat the symptoms. We treat the symptoms and give a assurance to the patient that is healed. बाकी सारे बीमारियों में जो सिम्टम्स है या जो निशानियां दिखती है उसके अनुसार हमको इलाज कर देते हैं, उन्हें बाहर से बोल देते हैं कि ठीक हो गया, हो जाएगा. We cannot cure totally a person's sickness. हम कोई भी बीमारी का पूरा इलाज नहीं कर सकते, ऐसे वो कहते हैं. He was a famous surgeon who appeared for the whole world exam and passed the examination. वो एक मशहूर सर्जन था जो दुनिया भर के ऐसे लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन है उसमें वो उत्तीर्ण हो चुका था. I was surprised. मैं बड़ा हैरान हो गया. Sometimes people think that we are the people who tell not to take medicine. कभी हम सोचते हैं केवल हम ही लोग हैं जो बोलते हैं कि दवाई लेना नहीं. Medical experts they say medicine can help you to control your symptoms, that's all. मेडिकल साइंस कहती है कि बीमारी का जो निशानियां है या उसका असर जो होती है उसको केवल हम रोक सकते हैं, पूरा बीमारी का इलाज नहीं. In John's Gospel 5th chapter verse 14, यूहन्ना 5:14 में, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला. तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े. Afterward Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole,
sin no more, lest a worse thing come up unto thee. Thou art made whole. तू तो पूरा पूरा चंगा हो गया है. According to the original meaning, thou art made tumim, perfect. ओरिजिनल भाषा में तू पूरा पूरा तुमीम हो गया है या That means- सिद्ध हो गया, ठीक हो गया. 38 years he was sick. 38 साल बीमार. And Jesus said, thou art made tumim, perfectly healed. तुझे तुमीम बना दिया गया है या पूरा पूरा कामिल शफा मिला है. So when God touches you, he gives a tumim health to you. इसलिए यीशु मसीह जब आपको छूता है तो आपको पूरा पूरा तुमीम चंगाई, पूरा चंगाई देता है. That's why in Exodus 15:26 we read, इसलिए प्रेरितों के काम 15 उसके 26 में पढ़ते हैं. if you hearken to the voice of your God, your Lord, अपना परमेश्वर यहोवा का वचन तू पूरे दिल से सुनने से and obey all his commandments, निर्गमन 15 उसके 26 में उसके सारे व्यवस्थाओं को यदि मानने से the first promise God says, I will bring none of the diseases which I brought upon the Egyptians. उसका पहला वायदा यह है कि इस्राएलियों को पर आने वाला कोई भी बीमारी तेरे ऊपर नहीं आएगा. And even if there is any sickness comes, यदि कोई बीमारी यदि आ जाए I am the Lord that healeth तो you. मैं ही तुम्हारा चंगाई देने वाला यहोवा हूं. In Exodus 23:25 and 26, निर्गमन 23 उसका 25 और 26 में if you serve the Lord your God, यदि आपने परमेश्वर यहोवा का अब तुम सेवा करने से he will bless your bread and वो water तेरा रोटी पानी को आशीष करेगा and remove sickness from your और midst. बीमारी को तुम्हारे बीच से दूर करेगा. There will be no miscarriage, और वहां पर कोई गर्भ गिरेगा नहीं, no barrenness. कोई बांझ का अनुभव नहीं होगा. You will be blessed with a long life. तुम्हें लंबी आयु से आशीष किया I जाएगा. mean, God wants you not only be delivered from the life of sin, यानी परमेश्वर चाहता है कि आपको गुनाह के जीवन से केवल बचाना, इतना नहीं, He wants you to live a healthy whole life in your body. वो चाहता है कि आपके शरीर में भी आप बड़ा तंदुरुस्त, हेल्थी, तंदुरुस्त जीवन बिताएं. Now, most of our sickness come due to two reasons. हमारे सारे बीमारियां खासतौर से दो कारण की वजह से आता Now है. read Psalms 91 verse 1. सन 19 भजन संहिता 91 उसका पहला वचन पढ़िए. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And the same Psalm verse 10. उसी भजन का 10वां वचन पढ़िए. इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. And Malachi 4 chapter verse 2. मलाकी की किताब 4 अध्याय उसका दूसरा वचन. मलाकी 4 अध्याय दूसरा वचन. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई खोदोगे और फांदोगे. According to the Bible, we believe a child of God need not be under sickness. बाइबल के वचन के अनुसार हम ये विश्वास कर सकते हैं कि एक परमेश्वर का बच्चा को बीमार हालत में नहीं पाया जाना चाहिए. Now we don't want to bend our doctrine. The doctrine is the same. हमारा उपदेश को हम मोड़ना नहीं चाहते हैं. उपदेश तो वही है. Just because I become sick, I cannot say it is God's will for me to be sick. मैं बीमार हो गया इस वजह से मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि खुदा की मर्जी से मैं बीमार हो गया. God's will for you and for me that you must be healthy. मेरे और आपके बारे में खुदावन का यही मर्जी है कि हम तंदुरुस्त रहें. The first reason is you are unable to be in the secret place. पहला कारण बीमारी का यह है कि परमेश्वर के उस गुप्त शरण स्थान में हम नहीं पाए जाते हैं. Most of the children of God बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे and most of us who are serving the Lord, और जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, we are so much active, we miss that secret place. हम इतना व्यस्त रहते हैं कि हम परमेश्वर के उस गुप्त स्थानों को हम छोड़ देते हैं. We are not away from the Lord, हम प्रभु से तो दूर नहीं है, but we are not in the secret place. लेकिन उसके छाये में, उसके गुप्त स्थानों में नहीं पाए जाते. When you are under the wings of the Lord, जब हम प्रभु के पंखों के नीचे रहेंगे, the healing rays of the Lord will penetrate and you will become healed. उसकी चंगाई के किरणें हमारे ऊपर उतरेंगी और हमें चंगाई जरूर मिलेगा. So most of the sickness come when you go outside that
a hiding place. इसलिए काफी बीमारियां हम वो से पंखों के छाया के नीचे से हम बाहर जाने की वजह से आ जाती है। The second reason, दूसरा कारण, in Mark's Gospel 12th chapter, मरकुस 12 अध्याय में 30 and 31, उसका 30 और 31 में Jesus brought the commandments in a very beautiful way. यीशु मसीह ने व्यवस्था को कुछ अच्छे तरीके से दिखाया। Read it in one language, please. केवल एक ही भाषा में पढ़िए। And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. Thou shalt love the Lord with all thy heart. तू अपने परमेश्वर यहोवा को पूरे मन से, हृदय से प्यार करना है। Do not divide and give rooms to so many other people in your heart. अपने हृदय को आप बंटवारा करते हुए कई चीजों को, लोगों को हृदय में प्यार नहीं करना, जगह नहीं देना। Only we are all right, बाहर से सब ठीक है, but our hearts are divided. लेकिन हमारा हृदय अलग हो गया है। Then with all our soul, हमारे पूरे प्राण के साथ, soul is an expression of our desire. प्राण वहां पर अभिलाषा, आग्रह का जगह है। Your desire should be only to love the Lord and to do His will. अपना परमेश्वर को प्यार करना, उसकी मर्जी करना ही हमारी ख्वाहिश, हमारी आग्रह होनी चाहिए। Third, with all your mind. तीसरा, पूरे मन के साथ। Sometimes we sing, we preach, we pray, but our mind wanders away. कभी हम गाते हैं और हम प्रचार करते हैं, हम दुआ करते हैं, लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है। Very difficult for the mind to come under one concentration. मन को एक ही एकाग्रता में लाना बड़ी मुश्किल की बात है। The Chinese used to say, Chinese people used to say, चीन के लोग ऐसे कहते हैं, suppose you have a phone call comes. मान लीजिए फोन कॉल आ जाती है, You are taking the receiver and you are listening to the voice of your friend or someone else. आप रिसीवर उठाते हैं, अपने दोस्त या दूसरे तरफ जो बोलते हैं उसकी आवाज सुनते हैं। When you are listening to the voice of that person, जब उस व्यक्ति की आवाज आप सुन रहे हो, if you are conscious, you are holding the receiver in your hand, that means you are not concentrating what he says. That is, you are holding the receiver. रिसीवर को पकड़े हुए हैं, You are listening to the voice of your friend. अपने दोस्त की आवाज आप सुन रहे हैं। Both the time I am holding a receiver, I am listening to the voice. अब मैं रिसीवर को भी पकड़ा हूँ, अब आवाज भी सुन रहा हूँ। That is not concentration. ये एकाग्रता नहीं है। When you listen to the voice of your friend, जब आप दोस्त की आवाज सुन रहे हो, you forget that you are holding a receiver. आप रिसीवर पकड़ा ये भी भूल जाएंगे। That means that is the real concentration. इसी को एकाग्रता बोलते हैं। Many a time we don't have that concentration. कई बार हमारे जीवन में ये एकाग्रता नहीं है। Even now in the meeting, we may be thinking so many other things. अभी भी यहाँ मीटिंग में बैठे होंगे, कई और बातों के बारे में सोचते होंगे। And lastly, to love the Lord with all your strength. और अंत में पूरा मन, पूरा सामर्थ्य के साथ हमारे यहोवा को प्यार Whole करना है। life totally must be given to the Lord. हमारा पूरा जीवन सामर्थ्य यीशु को दिया जाए। Love your God with all your heart, अपने परमेश्वर को पूरे हृदय से प्यार करे, with all your soul, पूरे प्राण के साथ प्रेम करे, with all your mind, पूरे मन से प्यार करे, with all your strength. पूरे सामर्थ्य से प्यार करे। And next is the hardest thing. और सबसे उसके बाद अगला जो बड़ा मुश्किल की बात है, Sometimes we love God, but we don't love our own brother. खुदा से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अपने सगे भाई से प्यार नहीं कर सकते। Half of our sickness because we have got bitterness, ill feelings towards one another. हमारा बीमारी का एक बड़ा कारण हमारे भाई के खिलाफ हमें कड़वापन है, हमें क्रोध है, अलगाव है। So if you are watchful and faithful in these two things, ये दो बातों में यदि हम सावधान रहे तो definitely you will see the mighty working of the Lord working in your life. सचमुच परमेश्वर का अति सामर्थी काम आपकी जिंदगी में आप देखेंगे। Now read in Luke's Gospel 4th chapter 39th verse. लूका चौथा अध्याय उसका 39वां वचन पढ़ें। And he stood over her and rebuked Now the read 38 and 39. 48 39। And he rose out of the synagogue and entered into Simon's house. And Simon's wife's mother was taken with a great fever, and they sought him for her. And he stood over her and rebuked the fever, and it left her. And immediately she rose and ministered unto them. वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया, और शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने इसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा, और वह उस पर से उतर गया, और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। She
Peter's mother-in-law was laid with high fever, पतरस का सास वो बड़ी नाजुक तौर पर बीमार हो गई, and Jesus stood over her. यीशु मसीह उसके पास जाकर खड़ा हो गया। It was a commanding position. वहां पर आदेश देने के एक ऐसे हालात में But behind his fever, he saw some power behind it. परमेश्वर ने उस बीमारी के पीछे एक ऐसे सामर्थ को देखा। It was fever, but yet he looked at the enemy behind that fever. वो साधारण सा ज्वर बुखार था, लेकिन उसके पीछे एक विरोधी को देखा And he rebuked that fever. और उस बीमारी को उसने ढांट दिया। When he rebuked the और fever, जब बीमारी को उसने ढांटा, it left. That not only the fever, but the power that behind also left. वो बुखार उतर गया। इतना केवल नहीं, वो बीमारी की जो शक्ति थी वहां से गायब हो गई। And she immediately got up and served the वो Lord. एकदम से खड़े होकर परमेश्वर का सेवा करने लगी। So tonight, आज रात this mediator, यही बिछुआई, we are going to meditate later. We find this mediator is the one who liveth forever and ever. बाद में हम ध्यान करेंगे कि यह बिछुआई करने वाला हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए जिंदा है। Even now he is in our midst as a वो living आज Christ. रात भी जिंदा मसीहा होकर हमारे बीच में आया है। Whoever you may have, whatever type of sickness that you have in your body, आप में से कोई भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में हो, close your eyes. आंखें बंद करें। If you want a touch of the Lord tonight, आज रात यीशु मसीह आपको यदि आपको आपके बारे में आपको छूने के चाहता है, whatever type of problem that you may have in your life, आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या क्यों ना हो, it may be financial वो problem, फाइनेंशियल हो सकता it है, may be family problem, वो पारिवारिक हो सकता it may है, be business problem, बिजनेस का हो सकता it may है, be any problem. कोई भी समस्या हो, But behind it there is a power. इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामर्थ है। As you are closing your eyes, जैसे आंखें बंद हो, those who want a deliverance, kindly put up your right hand. आप जो आजादी चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, हाथ उठाइए। I want a deliverance. मैं छुटकारा चाहता हूँ। I want to completely be delivered from this particular force that are controlling my life. मेरे जिंदगी को काबू में रखने वाले इस अजीज सामर्थ से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। ऐसे लोग हाथ उठाइए, Open your heart दिल खोलिए, and open your mouth. अपना मुंह खोलिए। Lord, I want deliverance. ऐ यीशु, मुझे छुटकारा चाहता हूँ। I have come to thy presence, O Lord. मैं तेरे समूह में आया हूँ प्रभु। Thou art a living mediator. तू मेरा जिंदा बिछवाई है। Job was crying out whether there is a mediator between him and God. अय्यूब रो रहा था, हम दोनों के बीच में कोई बिछवाई है या नहीं। But we are thankful to you because thou art our mediator. खुदावन यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारा बिछवाई है। Lord, touch me tonight. यीशु आज रात हमें छू ले, Open your heart. अपना दिल खोले, Open your mouth and say loudly. मुंह खोल के जोर से बोलिए। Now we are going to command. अभी हम आदेश देने जा रहे हैं। Behind that power, उस सामर्थ के पीछे there is a evil power. एक दुष्ट आत्मा है। That power we are going to rebuke it. उस ताकत को हम ढांटने जा रहे In the हैं। name of Jesus Christ of Nazareth. नासरी यीशु के नाम से, Whatever power it may be, उस वो कोई भी सामर्थ क्यों ना हो, get out from this place. जगह से भाग जा, Get out from this place. से दूर हो जा। Touch and deliver thy people, मेरे Lord. लोग को छू, आजादी दे। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं, यदि तुम विश्वास